जय जैनेंद्र। आज है हम कहाँ पर ही ना, तिजारा में हैं हम और ये है तिजारा का मंदिर, जैनी मंदिर, जहाँ पर भक्तजन दूर दूर से आते हैं। ऑल ओवर द इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, खिचड़ी द फूड चैनल आपकी हर जगह पर जाता है, स्पॉट करता है, लेकिन उसके साथ ही आसपास के सारे फूड लोकेशन आपके लिए एक्सप्लोर करता है। यानी आप तिजारा आ रहे हैं, मंदिर में, जैन मंदिर में आके दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ आपको आसपास बाहर खाने के लिए क्या मिलेगा, आइए आपको ये दिखाते हैं। चलिए करते हैं जैन मंदिर के बाहर का फूड टूर। तो जैन मंदिर के बाहर ही आपको यहाँ पर सबसे मशहूर मिलेंगी सीता जैन के जैन रेस्टोरेंट, यानी कचौड़ी वाली अम्मा जी की एकमात्र दुकान, जहाँ पर कचौड़ियों की खासियत क्या है ये हमें भैया खुद बताएंगे। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमने आपके यहाँ पर अम्मा जी की कचौड़ियों के बारे में बहुत सुना है, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि ये कब से है दुकान? ये 40-50 साल पुरानी दुकान है। कैसे शुरुआत हुई? ये अम्मा ही बताएंगी, अम्मा को ज़्यादा आइडिया है क्योंकि हम तो काम करते हैं। आप उनके बेटे हैं? नहीं, वो हम काम करते हैं। आप कितने साल से? 15 साल से। अच्छा, और यहाँ की कचौड़ियों में क्या खासियत होती है? अंदर पिट्ठी भरी जाती है या किस तरह का तेल? पिट्ठी ये भाई से बताएं। हाँ जी, बताइए ना। यहाँ की कचौड़ियाँ खस्ता है, करारी हैं, बड़ी पुरानी दुकान है। हम दिल्ली से आते हैं, हर महीने आते हैं। यहाँ की चाय की इसकी स्पेशलिस्टी है। चाय जैसी भी देता है, बहुत बढ़िया बनाता है। अच्छा, मसाले वाली टी? मसाला टी होती है। इसकी एक और खासियत है, अगर किसी को खांसी हो तो इसकी चाय पी लो, वो ठीक हो जाती है। अच्छा, इतना भी मानते हैं आपके? खांसी और चाय पी लो ठीक हो जाती है यहाँ पर। और अगर आप रेगुलर आते हैं तो और क्या क्या खाने के लिए मशहूर? मसूर कलाकंद मसूर है। मिठाई मशहूर है यहाँ की, कलाकंद वगैरह। और आप जैन मंदिर की खासियत के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। जैन मंदिर की खासियत तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। ये तो चमत्कार है बिल्कुल। अगर मन से यहाँ पर ध्यान लगा तो हर चीज़ मिलती है। कितने सालों से आ रहे हैं सर? मुझे 20 साल हो गए आते हुए। 20 साल से ये मार्केट ऐसी? महीने आता हूँ। हर महीने आते हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली करोल बाग। हम लोग भी दिल्ली से आए हैं, मैं साकेत में रहती हूँ। मैं करोल बाग से मैं हूँ। तो हमने जैन मंदिर के बारे में यहाँ बहुत सुना था और हम यहाँ पे क्योंकि फूड मार्केट ही एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पर अम्मा जी की कचौड़ी और चाय के अलावा और क्या क्या खास है? यहाँ पर मसाले वगैरह खास हैं। अच्छे होते हैं यहाँ के मसाले? दिल्ली से अच्छे होते हैं? अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। और यहाँ पर मैंने सुना है जो भी खाना मिलता है वो बिना प्याज लहसुन के? जैनी होने के बाद यहाँ सब बिना लहसुन प्याज के मिलते हैं, फिर भी खाने में इतना टेस्ट होता है जैसे प्रसाद हो। यहाँ की मिठाइयों की अगर हम बात करें तो? मिठाइयाँ अच्छी हैं यहाँ की, बढ़िया प्योर होती हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों आइए अब आपको दिखाती हूँ कि तिजारा में जैन मंदिर के बाहर कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो यहाँ पर आने वाले हर लोग दूर दूर से इसे लेकर जाते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मिठाइयाँ आपके यहाँ पर हम बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, कितनी तरह की मिठाइयाँ? मैम यहाँ पे सिलेक्टेड 5-7 तरह की मिठाई बनती है, लेकिन बहुत ही अच्छी और शानदार बनती है। और अपना अलवर ज़िला फेमस है एक मिल्क केक और कलाकंद के लिए। ऐसा क्या खास होता है आपके मिल्क केक और कलाकंद? और खास ये यहाँ पर जितनी मिठाइयाँ बनती है पेवर दूध और चीनी से शुद्धता से बनती हैं। यहाँ किसी तरह की कोई मिलावट, कोई किसी भी तरह का कुछ नहीं होता है। और अलवर ज़िले की मिठाई आपको पूरे विदेशों में भी जाती है। आपकी मिठाई कहाँ कहाँ जाती है? US तक भी जाती है मिठाइयाँ। और उसकी विशेषता ये होती है, जो मिल्क केक होता है यहाँ का, ये 10 दिन खराब नहीं होता है विदाउट फ्रीज। इसकी इतनी बुनाई सिकाई होती है और ये ब्राउन की वजह से ज़्यादा बिकता है, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसको बनाने में कितना टाइम? इसको बनाने में 1 घंटा मैक्सिमम लगता है। एक है। और मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पर पेड़े भी हैं, लड्डू भी हैं और कलाकंद भी है और ये घी का लॉन्च भी है। ये लौकी लॉन्च है ना? हाँ
बिल्कुल वही आपकी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं जो नॉर्मल मार्केट में वैसे टेस्ट भी नहीं होगा और वैसा भी नहीं होगा। ना कोई वर्क मिलेगा, ना कोई आपको हाँ, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है ऊपर से। ओरिजिनल और सादा सिंपल सोना मिलेगा। हाँ, जैनीज आर फेमस फॉर दैट ओनली। और इसके अलावा नमकीन की भी बहुत वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ पर तारा स्वीट्स एंड नमकीन है जहाँ पर हमें नमकीन की ऑलमोस्ट 30-40 वैरायटीज़ दिख रही हैं। दोस्तों ये तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसके आगे अभी मैं आपको लेकर जाऊंगी उस दुकान पर जो यहाँ पर सबसे पुरानी है, कई दशकों पुरानी है। लेकिन सबसे पहले इनसे जानते हैं कि भैया आपके पास कितनी तरह की नमकीन है इस शॉप पर? 40 से 50 तरह की नमकीन होती है। इसमें 5-6 वैरायटी रोस्टेड है और 5-6 वैरायटी सीजनेबल होती है जो सर्दियों में जैसे चलती हैं। सर्दियों वाली कौन कौन सी? जैसे मूंगफली होती हैं, ये मिक्सचर होता है, डाइट भी चलता है, बाजरे वाली नमकीन होती है, ये सब डाइट नमकीन है, ये सब सेलेक्टेड है। आपकी फेवरेट कौन सी है? हमारे जो यहाँ पे पुराना जो चल रहा है वो आप ये देख पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये मोटी भुजिया है, पेवर बेसन से बनी होती है, चने की दाल है, मलका की दाल है, मिक्सचर है, अगर नवरत्न, ये 50 साल से बन रहा है। अब तो जैसे जैसे आगे डेवलप होता है तो आगे और वैरायटी रखने लग गए जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, और बाकी ये बहुत पुराना है। अच्छा भैया, अगर मैं बात करूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, तिजारा राजस्थान में खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ की सबसे खास नमकीन लेकर जाना चाहूँ तो वो कौन सी है? बेसन की भुजिया जरूर लेके जाना मैम आप। अच्छा, ये तो हर जगह मिलती है, पर यहाँ की बेसन की भुजिया स्पेशली ये होता है कि यहाँ का सरसों का तेल है, अलवर जिले का सरसों का तेल एक स्पेशल अपने आप में एक पहचान रखता है। अच्छा। आपने देखा होगा पतंजलि का भी जो सरसों का तेल आता है उसने सारी मिलें अलवर में ही लगा रखी है बाबा रामदेव जी ने, क्योंकि यहाँ स्पेशल होता है। और पेवर बेसन से बनती है, अपना बेसन पिसता है चने की दाल का, कोई रेडीमेड नहीं होता बेसन, सब मतलब देसी है सब कुछ स्पेशल। तो दोस्तों, अगर आप तिजारा में हैं, जैन मंदिर दर्शन करने आए हैं और नमकीन खाने के शौकीन हैं, तो आप ये बेसन की भुजिया ज़रूर खाइए। और मिठाइयों की बात करें तो मिल्क केक ज़रूर खाइए। अब इसके साथ मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ थोड़ा सा और आगे, आपको मैं उस दुकान पर लेकर जाऊँगी जो सन 1956 से ऑलमोस्ट यहाँ पर है, और यही एक मात्र दुकान है यहाँ पर जैन मंदिर के पास में जो अपनी प्रॉपर्टी ओन करती है। इसके अलावा जैन मंदिर के, सौरभ आप दोनों तरफ दिखा दीजिए, जो भी प्रेमिसेस है राइट में लेफ्ट में, ये सिर्फ मंदिर के द्वारा अलॉटेड दुकानें हैं जो किराए पर दी गई हैं इन सब वेंडर्स को। लेकिन इसके आगे जैसे ही हम आते हैं तो हमें दिखता है ये वर्धमान स्वीट्स, जहाँ की खासियत ये है कि ये तब से है जब से ये मंदिर है। और हम अंकल जी से स्पेशली बात करेंगे। नमस्ते, आप कैसे हैं? बढ़िया। आप इस दुकान की खासियत के बारे में बताएं। सर, ये दुकान 1956 से है मेरे पास, और मैं अपनी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी देख रहा हूँ मैं इस दुकान की। और हमारे यहाँ का जो फेमस होता है मिल्क केक होता है, और यहाँ बहुत फेमस होता है। सबसे पुरानी दुकान ये थी, यहाँ से सन 1956 में जब ये प्रतिमा निकली थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और यहाँ ना होने के कारण यहाँ मिट्टी का टीला था। यहाँ के समाज के आदमी, गांव के आदमी यहाँ आने से डरते थे। और अब उसके बाद जब ये मूर्ति निकली है, प्रतिमा निकली है, धीरे धीरे डेवलप होता रहा, और उसके बाद ये मार्केट बना है। 1990 में मार्केट पूरा कंप्लीट तैयार हुआ है। मेरी दुकान सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर। जब आपने मिल्क केक बेचना शुरू किया था तब इसका दाम क्या था? तब ये करीब 30-35 रुपये किलो। 30-35 रुपए किलो। और अब इसका दाम क्या? 340 रुपये किलो। अच्छा, तो महंगाई के हिसाब से दाम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। मिल्क केक के अलावा और क्या खासियत है? नमकीन होती है यहाँ की फेमस। कितनी तरह की नमकीन है? मेरे पास 40+ नमकीन है। 40+ जी। अगर मैं किसी ऐसी नमकीन की बात करूं जो सिर्फ तिजारा में ही मिलती है या फिर सिर्फ आपकी दुकान पर ही मिलती है, ऐसी कौन सी नमकीन है? बेसन के सेव होते हैं जो हमारे की फेमस होती है, जो हमारी 90% नमकीन वही बिकती है। 90% नमकीन वो बिकती है। दिखाएंगे आप मुझे ज़रा कौन सी नमकीन है वो? तो तिजारा की बेसन की सेव पॉपुलर है, जैसा मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया। वो भैया भी हमें यही हाईली रिकमेंड कर रहे थे कि तिजारा की सेव ज़रूर आप ट्राई कीजिए। ये तिजारा के सेव, तिजारा में बेसन के सेव है जो आपको जैन मंदिर के बाहर मिलेंगे। ये हाथ के बने हुए हैं। इसका प्राइस की बात करें तो क्या है? 90 रुपये का आधा किलो का ये पैकेट है जो कि सरसों के तेल में बनता है। और इसमें मसाले और मिर्ची की अगर बात करें तो वो नॉर्मल होते हैं। नंबर 1 बेसन होता है, 100% बेसन होता है,
और मसाले नंबर 1 क्वालिटी का होता है, हल्की क्वालिटी नहीं डालते हम। तो दोस्तों, अगर आप तिजारा आ रहे हैं, जैन मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिठाई की बात करें तो एज अ प्रसाद भी आप ले सकते हैं। और यहाँ का मिल्क केक और घेवर यहाँ की स्पेशलिटी है। और बेसन के सेव जो है वो यहाँ की सबसे मशहूर नमकीन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी और तमाम चीज़ें मिलेंगी। लेकिन खासियत यहाँ की एक है, आपको यहाँ पर जो भी खाना मिलेगा वो बिना प्याज लहसुन के होगा। तो आप यहाँ आ चुके हैं या आने वाले हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइए। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।